की माता अदिति और ऊपर बनकर के आए भगवान कश्यप। तो कश्यप ने और अदिति ने मन में विचार किए कि कोई हमारे बामन भगवान को बांधे तो हम ये कैसे सहन कर सकते हैं। हमारा जो अस्थि दोनों की छोटी पड़ जाती है, लेकिन भगवान ने देखा कि ये यशोदा बड़ी परेशान है, तो भगवान ने स्वयं ही कृपा करके ऊपर में बन गए। तो मैया यशोदा ढाका काम करने चाहिए, लेकिन सदरों मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला अर्जुन नाम के वृक्ष। मैया कमर में जैसी ऊपर बांध करके गई, कन्हैया वृक्षों के बीच में से निकले, और जैसे वृक्षों के बीच में से निकले कन्हैया की कोहनी का स्पर्श वृक्षों से हुआ। महाराज वो वृक्ष धड़ाम से टूट गए और कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। उन वृक्षों में से दो महापुरुष निकले। भगवान ने कहा कि आपका परिचय कौन है? दोनों ने कहा कि हम कुबेर भंडारी के पुत्र हैं। नल कुबेर मृगी हम दोनों भाइयों का नाम है। हमने नारद जी को प्रणाम नहीं किए, और नारद जी ने जड़ वृक्ष होने का श्राप हमें दे दिए, लेकिन नारद जी का श्राप आशीर्वाद होकर के लगा, क्योंकि आपकी सावली सूरत माधुरी मूरत के हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुम दोनों को? दोनों ने कहा कि महाराज देना चाहते तो एक ही आशीर्वाद दे दो, कानों से हम आपकी कथा सुनेंगे, आंखों से आपका दर्शन करें, पैरों से परिक्रमा करें, हाथों से महाराज दान करें, यही आशीर्वाद हमें चाहिए। आज भगवान ने दोनों को स्वर्ग जाने का आदेश दे दिया, जाओ स्वर्ग जाओ। सजों जैसे ही वृक्षों के टूटने की आवाज हुई, अब तो कितने ब्रजवासी थे, ब्रजगोपियां मैया यशोदा कभी दौड़े दौड़े आई। आगे के मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। आज मैया यशोदा ने कहा कि मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए जिससे मैंने कन्हैया को बांधा, ये रस्सी क्यों नहीं जल रही जिससे मैंने कन्हैया को बांधा। आज नंद बाबा ने यशोदा को डांट रहे। ब्रजवासियों ने कहा कि मैया तू बड़ी भोली है, बताओ तुमने अपने कन्हैया को ऊपर से बांध दिया, ये वृक्ष गिर पड़े, ये तो नारायण भगवान की कृपा थी जो कन्हैया की रक्षा हो गई। सच में आज मैया यशोदा कन्हैया को महलों में भीतर ले गई, कन्हैया को माथा खुलाया आज मैया ने। आज नंद बाबा ने ब्रज 84 कोस की जो पंचायत थी उसे बिठाया। आज नंद बाबा ने पंचायत में प्रश्न किया कि देखो भैया, जिस दिन से मेरा कन्हैया इस ब्रज में जन्म लेकर के आया है, उसी दिन से ये वंश कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है, और मैं भी चाहता कि जहां मेरा कन्हैया सुखी नहीं रह सकता उस जगह मुझे भी नहीं रहना चाहिए। मैं इस गोकुल को छोड़ना चाहता हूं। यदि गोकुल से नगरी कोई सुंदर हो तो आप हमें बताएं, जिसके घर कन्हैया को लेकर के चलो। सजानंद बाबा के सबसे छोटे भाई थे जिसका नाम था धनानंद। आज धनानंद ने कहा कि देखो नंद भैया, गोकुल से भी सुंदर यदि कोई नगरी है तो वो है वृंदावन। तो ना हम कन्हैया को वृंदावन ले चलो। वृंदावन में यमुना जी का किनारा है, पास में गोवर्धन पर्वत भी है, तो क्यों ना हम कन्हैया को वृंदावन ले चलो। भक्त वृंदाओं की जो रक्षा करे उसे कहते हैं वृंदावन। प्रेम का जहां सागर रहता है उसे कहते हैं वृंदावन। सजनों वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो वन है उसे कहते हैं वृंदावन। आज ब्रज की ब्रजगोपियों ने नंद बाबा ने गोकुल का इतना बड़ा वैभव छोड़ दिया महाराज कन्हैया की प्रसन्नता के लिए कि हमारा कन्हैया कैसे भी प्रसन्न रहे। सभी लोग वृंदावन पहुंच गए महाराज बैलगाड़ियों में बैठ करके। अब वृंदावन में उस समय मकान पहुंचने नहीं मिला, केवल तुलसी का वन है। अब ब्रजवासी ने क्या किया, अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया और बैलगाड़ियों के नीचे महाराज कन्हैया को लेकर के रहे। आज कन्हैया ने बलराम जी ने मैया से कहा कि मैया अब हम बड़े हो गए, हमें गौ चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। यशोदा जी ने कहा कि बेटा अभी तुम बड़े छोटे हो, गौ चराने की अनुमति तो नहीं मिलेगी, यदि तुम ज्यादा कहते हो तो बछड़ा चराने जा सकते हो। आज कृष्ण और बलराम को महाराज बछड़ा चराने की अनुमति मिलेगी। आज वृंदावन में पहली बार बछड़ा चराने जा रहे कन्हैया, लेकिन सजनों कंस को नाम जाने कैसे मालूम चल गए कि ये सभी कृष्ण को लेकर के वृंदावन में आ गए। तो आज कंस ने राक्षस को भेजा जिसका नाम था बत्सासुर। ये बछड़े का भेष बना करके आया और भगवान के बछड़ों में आकर के मिल गए।
लेकिन भगवान कौन करे हम? भगवान समझ गए कि ये राक्षस है। आज भगवान ने बलराम जी को इशारा किया और बलराम जी से इशारा करके कहा कि देखो बलराम जी, ये जो नया बछड़ा है ये हमारा नहीं, ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है। आज भगवान ने क्या किया, असंख्य बछड़ों में से उसको ढूंढ करके उसका वध कर दिया। बड़ी गोविंद भगवान की आज भगवान ने उस बक्सासुर का वध किया। आज भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का बंटवारा हुआ। बलराम जी ने कहा कि भैया मैं तो गौ चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया, कन्हैया बछड़ा चराता है। आज भगवान श्री कृष्ण की उम्र तकरीबन 4.5 वर्ष की। जब मंडली के अध्यक्ष 4.5 वर्ष के हैं तो सखा भी उनकी उम्र के हुए। वृंदावन आए, ज्यादा गंदगी नहीं हुई, वृंदावन के बारे में जानकारी भी नहीं है। सचमुच कंस ने एक विचित्र राक्षस को और भेजा जिसका